जिस टाइम ध्रुव राठी की वो वीडियो आई थी ना कि भाई कैन हिंदूज ईट बीफ, तो उस टाइम मैंने कुछ खास बोला नहीं, ठीक। और काफ़ी लोग बोल भी रहे थे मेरे से कि भाई आप ना प्रॉपर इस पर रिसर्च करो और डीप रिसर्च करने के बाद में एक ऐसा काउंटर लेके आओ कि इसको पूरी तरीके से एक्सपोज कर दो। हालांकि उस टाइम में ना उन मैसेजेस की इमोशंस की इंटेंसिटी को समझ नहीं पाया, जो मेरे को कल रात थोड़ी रियलाइजेशन हुई थी। उस टाइम मैं अपने दिमाग में सेचुरेट हो चुका था ध्रुव राठी के सो फार कॉन्टेंट से। रीजन बीइंग वेरी सिंपल कि मुझे समझ आ चुका था कि भाई ये बंदा जो अब वीडियोस क्रिएट करता है ना, वो अवेयरनेस पर्पस के लिए अब है ही नहीं। इसके मुंह खून लग चुका है। खून क्या है कि भाई हिंदूज जो हैं उनके कस्टम्स और कल्चर्स को टारगेट करो, अच्छे खासे व्यूज मिलते हैं। उसका वन ऑफ द रीजन ये है कि हिंदुओं के कल्चर और कस्टम्स को टारगेट करना बेसिकली सेफ है। सेफ क्यों है? क्योंकि किसी और रिलीजन को अगर तुम टारगेट करते हो तो तुम्हारे लिए बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है नहीं, कोई रॉकेट साइंस है नहीं। इंसान कॉन्सिक्वेंसेस के बेसिस पे ही डिसीजन लेता है। कॉन्सिक्वेंसेस जहाँ पे कोई खास होते नहीं है तो वो ईजिली उस पाथ को चूज कर लेता है, उस पर अगर उसे अच्छे खासे रिवॉर्ड्स मिल रहे हो तो, जो कि ध्रुव राठी को आसानी से मिल रहे थे, ठीक है। उसका बेसिक रीजन एक्चुअली सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं को बोलेगा तो हिंदू उसके दुश्मन बन जाएंगे, नहीं। हिंदुओं के कल्चर्स में भी बहुत ज़्यादा अलग अलग काइंड ऑफ क्लासिफिकेशंस हैं। मतलब कि कई सारे ऐसे हिंदू वर्ग मिलेंगे जो नॉनवेज खाते होंगे, उनके कल्चर में बहुत पहले से चला आ रहा है। कई ऐसे हिंदू मिलेंगे आपको जिनके कल्चर में मूर्ति पूजा है। कई ऐसे मिलेंगे जो मूर्ति पूजा को बिल्कुल भी नहीं मानते। ऐसे मैं मानता हूँ 100 तो कम से कम अलग अलग टाइप के कल्चर्स होंगे जिनको आराम से आप डिस्टिंग्विश कर भी सकते हो, है ना। तो मुझे ये पता चल चुका था कि वो इन सारी चीज़ों का, इन सारी भावनाओं का फ़ायदा उठा के अपनी वीडियोज़ अपलोड करता है। और उसका पर्पस बिल्कुल भी अवेयरनेस होता ही नहीं है। पर्पस होता है व्यूज़। जितने ज़्यादा व्यूज़ मिल सकते हैं, एंगेजमेंट आ सकती है, उतना ही पैसा उसको आराम से वो अर्न कर सकता है और ज़्यादा ग्रो कर सकता है, ठीक है। और इसमें एक अलग ही अजीब सा फिनोमेना आजकल एक्टिवेट हो चुका है कि आप किसी इंसान की वीडियोस को नफरत करो, हेट करो, नापसंद करो, फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आप जिस मोमेंट में नफरत या हेट कर रहे होते हो, आप उसको एंगेजमेंट देते हो, आप उसकी वीडियो को देख रहे हो, कमेंट कर रहे हो, और एंगेजमेंट इनफैक्ट उस बंदे से भी ज़्यादा मिल रही है जो बंदा शायद उसकी बातों को सपोर्ट भी कर रहा हो, क्योंकि वो नहीं करेगा कमेंट, क्योंकि उसकी बात की सब अलाइन ही हो रही है ना। जिस बंदे को ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, हेट आ रही होती है, वो लंबे लंबे कमेंट्स करता है, एंगेजमेंट को ऊपर उल्टा बढ़ाता है। तो मेरे को ये समझ में आ गया था कि भाई कोई पर्पस नहीं है इसको रिस्पॉन्ड करने का। ये अपने आप ही खुद एकदम से अचानक से ऐसा होगा कि भाई इसकी बातों को सुनना लोग बंद कर देंगे। क्योंकि जब हद से ज़्यादा आपकी जो बातें हैं ना, वो हद से ज़्यादा ओपिनियंस हो, लेस डेटा, या फिर ओपिनियंस नहीं, हद से ज़्यादा रेडिकलाइज्ड हो, एक ही तरफ की बातें करना हो, तो आप उन लोगों को तो ऑलरेडी खो चुके हो जिनके अगेंस्ट आपने बातें कर करके इतना बड़ा चैनल अपना क्रिएट कर लिया है। साथ में आप उन लोगों को उस दिन खो दोगे जब आपकी ज़रूरत खत्म हो जाएगी। खैर, ये सारी बातें जब मेरे को आ गई थी समझ, तो मैं सैचुरेट हो गया था। मैं उसका कंटेंट कंज्यूम भी नहीं करता था, कोई वीडियो भी नहीं देखता था। पर फिर मैंने ना कल रात ऐसे रियलाइज हुआ मेरे को कि यार, कोई इंसान अगर तुम्हारी कमेंट बॉक्स में आके, या फिर कमेंट बॉक्स नहीं छोड़ो, तुम्हें पर्सनली कोई मैसेज कर रहा है ना, तो बहुत हाई चांसेस है कि उसके ब्रेन में तो काफ़ी सारी एक्टिविटी हो रही है, इसीलिए वो इतना इमोशनल है कि वो तुम्हें मैसेज कर रहा है। किसी को मैसेज करना ना, अनजान बंदे को, इतना आसान काम नहीं होता। हालांकि खैर चलो, देश में हमारे कर लेते हैं लोग, पर फिर भी इतना आसान नहीं होता किसी को किसी के इनबॉक्स में जाके एक बड़ा सा मैसेज लिखना। उसके ब्रेन में अच्छी खासी इमोशनल एक्टिविटी हो रही है। और फिर मेरा ऐसे कनेक्ट होने शुरू हुए दिमाग में कि भाई, कई लोगों के फेथ में ना थोड़ी सी डेलूजन आया होगा, या फिर वो कंफ्यूज हुए होंगे कि भाई क्या हम नॉनवेज नहीं खाते तो उसका कोई फायदा नहीं है, या फिर ऐसे मान लो कि अगर हम प्योर वेजिटेरियन है तो क्या हम गलत है। कई सारे ऐसे इल्यूजन्स लोगों के दिमाग में आते हैं और फिर उनका जो फेथ है वो थोड़ा सा डामाडोल होना शुरू होता है। देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आपको पहली चीज तो ये है कि हिंदुइज्म जो है ना, वो कोई ऐसा रिलीजन नहीं है जो एक, मान लो इसकी कोई एक किताब है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखी हुई हैं कि भाई आपको ये खाना है, ये पीना है, ये वस्त्र पहनने हैं और ये करना है। ऐसा कुछ नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होते ही नहीं है। जैसे के मोहम्मद साहब का एक इंटरव्यू है, उन्होंने बहुत ही प्यारे तरीके से ये बात समझाई थी कि हिंदुइज्म जो है वो कितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है कि अगर कोई विष्णु में मानता है तो भी हिंदू है, कोई अगर शिव में मानता है तो भी हिंदू है, और कोई किसी में नहीं मानता तब भी वो हिंदू है। आप मंदिर में जाइए न जाइए, आप शिव को मानिए, शिव को न मानिए, तब भी आप हिंदू है। मेन चीज ये है कि हिंदुइज्म को फॉलो करने का इतना आसान क्यों है? क्योंकि हिंदुइज्म जो है ना, वो रूल्स बुक नहीं है, वो वे ऑफ लिविंग है। और वो वे ऑफ लिविंग जो है ना, वो एवर एक्सपेंडिंग है। एवर एक्सपेंडिंग का मतलब ये कि चलो ठीक है, हिंदुइज्म क्रिएट कैसे हुआ, रामायण को कैसे लिखा गया, वाल्मीकि जी ने हमारे यहाँ मतलब कई हजार या कई सौ ऋषि, इन्होंने जो है मेडिटेशन करना स्टार्ट किया। सिर्फ मेडिटेशन नहीं, कई तरह की तपस्या होती थी जिसमें ब्रह्मचर्य जैसे जो कॉन्सेप्ट हैं वो
वन ऑफ द कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मेडिटेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉन्सेप्ट, ठीक। सबको पता है कि मेडिटेशन जो है वो कितना बेनिफिशियल होता है। आप कभी एक काम करना, जो सेल्फ हेल्प बुक्स होती है ना, जैसे मैं अभी कुछ टाइम पढ़ रहा था पहले एक बुक डोपामाइन नेशन, बहुत फेमस है वो वेस्टर्न कंट्रीज में, और जिसने वो बुक लिखी है, जिन लेडी ने, उनके मैं पॉडकास्ट वगैरह भी देख रहा था, तो वो अक्सर इस बात का जिक्र कर देती हैं कि जैन पीपल ऐसे करते थे, बुद्धा ऐसे करते थे। You know, I mean, like Buddha said, life is suffering, but I really think that fundamentally, like, it's uncomfortable to be alive. मतलब डायरेक्टली इंडियन कल्चर, मतलब ये कि उनकी दिमाग की जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें कई सारे जो रेफरेंसेस हैं वो डायरेक्टली हिंदुइज्म से लिए हुए हैं। क्यों, पर कैसे, सीन क्या है, मतलब क्या सीन है? सीन ये है कि हिंदुइज्म जो क्रिएट हुआ है ना, वो बहुत सारे ऋषि मुनियों ने मेडिटेशन करी। आप घंटा भर मेडिटेशन कर लोगे, आपको उसका फर्क साफ साफ नजर आ जाएगा कि आपकी मेंटल हेल्थ पे कितना फर्क पड़ रहा है उस चीज का। सिर्फ घंटा भर मेडिटेशन कर भी नहीं पाएंगे लोग, 5 मिनट करके देख लो पहले, फिर 10 मिनट करना, फिर बढ़ाना। जब आप करोगे ना तो आपको समझ आएगा कि भाई मेंटल हेल्थ जो है वो कितनी ठीक हो रही है। मतलब ये कि जब वो हजारों ऋषि मुनि सालों सालों तक मेडिटेशन करते थे, तब उनको विजुअलाइजेशन होती थी। विजुअलाइजेशन मतलब सम हायर डिवाइन बीइंग की विजुअलाइजेशन होती थी, और फिर उन्हें कुछ कुछ पता चलता था जिसकी जो हम सोच नहीं सकते, क्योंकि हमारी जो कैपेबिलिटीज़ है, सामर्थ्य है हमारा, वो उतना है नहीं। हम कितने घंटे मेडिटेशन कर सकते हैं एट मैक्स? तो उन्होंने, उन ऋषि मुनियों ने मेडिटेशन करी, और उन्होंने उस मेडिटेशन की विजुअलाइजेशन से ये ग्रंथ लिखे या वेद लिखे, या बाकी की जो हमारे महाभारत रामायण है वो लिखी गई, ठीक है। अब बात यह है कि जब ये लिखी गई ना, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ऋषि मुनि ने सारा कुछ लिख दिया हो, बहुत सारे ऋषि मुनि इसमें इन्वॉल्व थे। एट द सेम टाइम इसकी जो एक्सप्लेनेशन आई, उसको समझने के लिए भी हर इंसान अपने तरीके से उसको समझे और वो एक्सप्लोर करे कि इस दुनिया की सच्चाई क्या है। उन ऋषि मुनियों ने कभी ये दावा नहीं करा कि उन्होंने पूरी तरीके से संसार को समझ लिया है, या वो हर चीज, छोटी छोटी चीज समझ चुके हैं। मतलब ये कि वो हिंदुइज्म को एज अ कॉन्सेप्ट लेके चल रहे थे, जिसको वो लगातार एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे थे, ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश कर रहे थे। और उसी एक्सप्लोरेशन के दौरान ऐसे ऐसे, मतलब मैं क्या बोलूं, रत्न निकल के आए, जिनको आज भी जो है ना वो एक्सट्रीम लेवल के, ये मान लो फिलॉसफी की किताबों को भी बीट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूं, पर आपको ऐसा ना लगे कि थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक हो गए, पर बहुत ही प्यारा एग्जांपल है। जिन महिला ने वो बुक लिखी थी डोपामाइन नेशन, वो महिला जो है वो स्टैनफोर्ड, ठीक है, पास आउट है, वहीं शायद प्रोबेबली पढ़ा रही हैं। मुझे उनकी डिटेल्स अभी डायरेक्टली पता नहीं है, पॉडकास्ट में मैंने अच्छी खासी डिटेल्स सुनी थी, बाद में आप खुद रिसर्च कर लेना। डोपामाइन नेशन का के जो ऑथर हैं, जो लेडी, उनके बारे में जो पढ़ना है आप पढ़ लेना। तो उन्होंने एक बहुत सही एग्जांपल दिया था कि हम सारे जो लोग हैं ना, वो एडिक्शन का शिकार हैं। फिर चाहे कोई स्मोक करता हो, चाहे कोई अल्कोहल पीता हो, चाहे कोई नशे करता हो, लोगों को लगता है कि सिर्फ ये एडिक्शंस है, ठीक है। एडिक्शंस हजारों तरीके के होते हैं। फोन की रील को स्क्रॉल करना भी एडिक्शन है। कई लोगों का एडिक्शन होता है कि वो पोर्नोग्राफी का एडिक्शन है। कई लोगों का एडिक्शन होता है कि वो रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ते हैं। अजीब अजीब से एडिक्शंस हैं, बस कुछ ऐसे रेयर है जो आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसे हो भी सकते हैं, और उसकी कोई उम्र भी नहीं है। जैसे एक न्यूज़ थी कि 14 साल का एक लड़का था यूएस के अंदर, जो किसी एआई बेस्ड लड़की के साथ, मतलब वो लड़की रियल ही नहीं थी, वो एआई चैटबॉट या लड़की थी, उसके प्यार में पड़ गया, और उसको अचीव करने के लिए उसको एडिक्शन हो गया। उसकी डिटेल्स भी आपको पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। तो एडिक्शंस बहुत ही अजीब तरीके के होते हैं, और 90% ऑफ अस आर एडिक्टेड टू समथिंग और दी अदर। और ये जो एडिक्शन है, बेस्ड अपॉन कि कितना ज़्यादा तुम एडिक्टेड हो चुके हो, या कितने, बट लोगों को समझ नहीं आता है। लोगों को लगता है कि एडिक्शंस जो हैं वो सिर्फ स्मोकिंग या अल्कोहल टाइप के नशे वाले जो होते हैं वो एडिक्शंस होते हैं। नहीं, बहुत सारे एडिक्शंस होते हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड किस चीज़ से होते हैं? रिवॉर्ड्स से। रिवॉर्ड्स मतलब स्मोकिंग, सीधे सीधे निकोटीन मिल गया भाई, ठीक है, रिवॉर्ड मिल गया। अल्कोहल, नशा हो गया भाई, सर घूम रहा है, रिवॉर्ड मिल गया। हर वो चीज़, रील्स में क्या मिलता है आपको? रील्स में आपको बहुत छोटे से रिवॉर्ड मिलते हैं। छोटे से कैसे? आप एक रील स्क्रॉल करी, एक देखी, एकदम स्क्रॉल करी, 3 सेकंड 4 सेकंड में आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, जिसका साइज बहुत छोटा है लेकिन टाइमिंग बहुत तेज है, बहुत क्विकली आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, इसीलिए वो भी एक एडिक्शन बन जाता है। और इन सारी चीज़ों में डोपामीन फ्लो होता है, डोपामीन ही डायरेक्टली रिवॉर्ड के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। इसीलिए वो जो बुक है डोपामीन नेशन, वो उन महिला ने लिखी थी, ठीक है। मेन चीज़ क्या है कि हर चीज़ जो है वो रिवॉर्ड से कनेक्टेड होती है। तो उन महिला ने बताया कि लाइफ का सॉल्यूशन ये है कि आप रिवॉर्ड्स को छोड़ दो। Pleasure in order to survive, and a world that's so infused with pleasure and so many rewarding stimuli. जब तक आप रिवॉर्ड्स के पीछे रहोगे, आप हमेशा आज नहीं तो कल एक ऐसी दुखी जिंदगी में घुस ही जाओगे जिससे बाहर निकलना आपके बस की बात रहेगा नहीं। From any addictive substance or behavior,
which are anxiety, irritability, insomnia, depression. रहेगा नहीं, उस एडिक्शन के बाहर आप आ नहीं पाओगे। हर एडिक्शन जो है वो बुरा है। तो जो पॉडकास्ट ले रहा था बंदा, उसने पूछा कि भाई फिर फाइनल सॉल्यूशन क्या है लाइफ का, इन सारे रिवॉर्ड वगैरह से अगर बाहर आना है तो महिला ने बोला कि सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, बी प्रेजेंट। रिवॉर्ड्स के पीछे भागना बंद कर दो। कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, मतलब आपको जो जर्नी है आप उसको एंजॉय करो। उसमें आपको पेन हो रहा है तो वो आपका है, सफरिंग्स हो रही हैं तो वो आपकी है, खुश हो तो आपकी है। प्रेजेंट रहो और इसी जर्नी में खुश रहो। गीता की सिंपल एक लाइन जो है श्रीमद् भगवद गीता की, जो कृष्ण भगवान ने बोली कि भाई आप कर्म करो, फल आपके अधिकार में नहीं है। गीता में सिर्फ ये लाइन नहीं है, गीता में श्री कृष्ण ये भी बोलते हैं कि इस पूरे संसार में कोई भी ऐसी वस्तु, चीज या कोई ऐसी हैप्पीनेस या कोई ऐसा इमोशन नहीं है जो मेरे पाने योग्य हो। ये गीता में लाइन है। कोई भी चीज मेरे पाने योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर्म में ही जीता हूं, कर्म में ही वहन करता हूं, कर्म ही मेरा कर्तव्य है। मतलब सेम ही चीज हो गई कि रिवॉर्ड्स आर नॉट द इंपॉर्टेंट थिंग। दिस लाइफ, दिस जर्नी, एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग इन द मोमेंट इज एक्चुअली लाइफ। मतलब ये कि जो विजुअलाइजेशन उन ऋषि मुनियों ने करके इन ग्रंथों, इन किताबों को लिखा है, उन्होंने किस लेवल की विजुअलाइजेशन करी होगी आप उसका अंदाजा भी लगा सकते हो। लेकिन बस बात यह है कि इन सारी विजुअलाइजेशन से निकलने वाला जो सार है वो आपको ये नहीं बोलता कि आपको ये खाना है, आपको वो नहीं खाना है। अगर आपको सच में पता करना है कि आप क्या खा सकते हो, क्या नहीं खा सकते हो, तो जाओ भाई करो मेडिटेशन, शुरू करो वो विजुअलाइजेशन के लिए मेहनत, कोशिश करो वो तपस्या करने की जो शायद मेंशन भी करी गई होगी कई वेदों में, कई किताबों में। बट मैं आपको ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ? देखो, जब हिंदुइज्म की कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस है नहीं, तो आप ये सोचना बंद कर दो कि नॉन वेज खाने से ये होता है, वो गलत कर रहे हैं, वेज खाने से ये होता है, वो गलत कर रहे हैं, वो ऐसे मूर्ति पूजा कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को देखो और आप खुद एक्सप्लोर करना शुरू करो अपने आप को। मेडिटेशन करो, अपने आप के बारे में जानने की कोशिश करो। आप जो भी करते हो, जिस तरह की भी एक्शंस लेते हो, वो क्यों लेते हो? क्योंकि यही एक्सप्लोरेशन ऑफ लाइफ है। और आपका जो फेथ है ना एक भगवान में, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर छोटी सी चीज को भी अगर आप पकड़ के रख लो तो बात खत्म है। आपको दुनिया भर की सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसे होता है, वैसे होता है, ये होता है कि नहीं होता है। जिसका मैं एक बहुत ही सटीक एग्जांपल आपको देता हूँ, जो मेरे को कल रात सोचते हुए ही दिमाग में आया था और मुझे लगा कि अब मैं बता देता हूँ ये वाली बात। सुनना आप ध्यान से, ठीक है? तो मैं था ऋषिकेश में, और ऋषिकेश में मैं मिला एक फॉरेनर से, ठीक। मैंने ना एक स्ट्रेंज चीज़ ऑब्जर्व करी कि वो जो फॉरेनर है, जो कि बहुत लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, उन्होंने टोटली इंडियन कपड़े पहने हुए थे, मालाएं टांगी हुई थी, और वो देखने से ही लग रहा था कि वो ना बहुत बार टेम्पल्स वगैरह जा रही हैं और वो हिंदुइज्म को जानने की कोशिश कर रही हैं। मेरे को फील आ गया था, समझ गया था मैं। और धीरे धीरे जब मैंने बातचीत शुरू करी ना, तो मैं वहां भी समझ गया। बातचीत खैर इंग्लिश में करी थी ऑब्वियसली, पर मैं आपको सारा कुछ हिंदी में ही बताऊंगा। तो जब मैंने बातचीत करी ना, तो मेरे को समझ में आ गया था धीरे धीरे कि वो हिंदुइज्म को बहुत ज़्यादा रिलीजियसली फॉलो कर रही हैं, मान रही हैं। तो मेरे मन में ऐसे ही क्यूरियोसिटी आया कि भाई क्या बात है कि मतलब आप ऐसा क्यों है कि आप हिंदुइज्म को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप सनातन को जानने की कोशिश कर रहे हो। आपके पास 50 ऑप्शंस हैं, आप मतलब दुनिया में हजारों रिलीजन्स हैं मे बी, और हजारों तो नहीं, खैर 100 रिलीजन्स होंगे, और बहुत सारे देवी देवता, भगवान, गॉड्स भी हैं। तो आप इधर ही क्यों आ रहे हो? मतलब आपको क्यों लगता है कि यहीं पे आपको भगवान मिल सकते हैं? तो मेरा ऐसा क्यूरियोसिटी वाला था कि भाई क्यों अट्रैक्ट होते हैं सनातन की तरफ लोग इस तरीके से, कि कोई फोर्स तो उनको कर नहीं रहा है ऑब्वियसली, इनफैक्ट कोई ज़्यादा पूछता भी नहीं है, ज़्यादा डिस्कशंस भी इस बात पे नहीं होता है। तो उस लेडी ने जो मेरे को रिप्लाई किया ना, वो रिप्लाई मेरे दिमाग में आज तक बसा हुआ है, और आपको भी शायद मे बी गूज बम्स थोड़े बहुत आ जाएंगे, आप सुनना। तो उस लेडी ने ये बताया कि वो जो लेडी थी ना, वो थोड़ी मेंटल प्रेशर्स और मेंटल प्रॉब्लम्स को झेल रही थी। इन सब चीज़ों से पहले, इंडिया आने से पहले, सब कुछ होने से पहले वो प्रॉब्लम्स को झेल रही थी। और वो मेंटल प्रॉब्लम्स जो है, उसकी एक आदत थी कि भाई जब भी उसको वो होगा, उसका कोई ट्रॉमा, वो सारी चीज़ें मैंने पूछी नहीं ऑब्वियसली, तो उसका जो मैकेनिज्म था ना उन सारी प्रॉब्लम्स को झेलने का या उनसे भागने का, वो था सोना। वो सो जाती थी, सिंपल। वो बोलती थी कि मैं सो जाती थी और उससे मेरी प्रॉब्लम्स जो है वो थोड़ी सी कम नहीं होती थी, लेकिन रियलिटी से एस्केप करने का एक तरीका मिल जाता था, और वो वही कर रही थी, ठीक। फिर उसने उन्हीं प्रॉब्लम्स को फेस करना या उनको झेलने के लिए, ठीक करने के लिए उसने मेडिटेशन करना वगैरह स्टार्ट किया। होते हैं मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ और यूएस में भी बहुत सारे ऐसे जगह होती है जहाँ पे योगा सिखाया जाता है और मेडिटेशन वगैरह सिखाई जाती है। और कई साइकेट्रिस्ट भी ऐसे हैं जो बहुत इम्प्रेस्ड हैं हिंदू लिखे हुए वेदों से, किताबों से। कई सारी सेल्फ हेल्प बुक्स जो होती हैं उसमें बहुत बार मेंशन्ड होता है श्रीमद् भगवद गीता का या किसी न किसी हिंदू स्क्रिप्चर का। तो उसने बताया कि जब उसने मेडिटेशन करना स्टार्ट करा ना, तो उसको वही
एस्केप जो उसको स्लीप से मिल रहा था, सोने से मिल रहा था, वो मेडिटेशन के थ्रू मिलना शुरू हो गया, जो कि ऑब्वियस है। तो उसने बताया कि उसको उस टाइम पे ये फील हुआ कि उसको सोने से जो रिलीफ मिल रहे हैं वही मेडिटेशन से मिल रहे हैं, मतलब दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ है। तो उसने बताया कि सिमिलैरिटीज़ ये हैं, और ये सारा कुछ वो मुझे ऐसे ही बता रही थी कि सिमिलैरिटीज़ मेरे को ये मिली कि हमारा जितना भी पेन है, जितनी भी सफरिंग्स हैं, वो तभी हैं जब हमारी आंखें खुली होती हैं। आंखें खुली होने का मतलब सिर्फ आंखें खुली होने से नहीं था, मतलब ये कि जब हम इस वर्ल्ड, इस रियल रियलिटी में जीने की कोशिश करते हैं तभी सफरिंग्स आती है। जैसे ही हम इस कॉन्शियस ब्रेन को, जो हमारा अभी बोल रहा है, आप सुन रहे हो सारा कुछ, जब ये शट डाउन हो जाता है तो फिर सारी सफरिंग्स चली जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हम मर गए, हम होते जिंदा ही हैं, लेकिन फिर भी वो सारी सफरिंग्स चली जाती हैं। मतलब हमारा ब्रेन तो एक्टिव है ना, हमारी हार्ट बीट तो चल रही है, हमारे बाल तो बढ़ रहे हैं, सब कुछ चल तो रहा है सिस्टम। तो उसने ये बताया कि जब उसने इस चीज़ को समझने की कोशिश करी कि भाई कॉन्शियस ब्रेन अगर चुप हो जाए, ठीक है, तो सफरिंग्स चली जाती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपके एक्साइटमेंट, आपके जॉय नहीं कहना चाहिए, आपके एक्साइटमेंट, आपकी हैप्पीनेस या आप जो फन करते हो वो भी साथ में जाता है। तो उसको ये समझ आया कि उस टाइम जब उसने भगवान के बारे में सोचा, गॉड के बारे में, तो उसको एक सिंपल सी चीज़ हिट करके गई कि अगर कोई भगवान या डिवाइन बीइंग है तो ऑब्वियसली इस रियलिटी और इस कॉन्शियस ब्रेन के द्वारा जो दुनिया चल रही है या दुनिया दिखती है, वो उसके तो बाहर होना चाहिए, इसके अंदर तो वो नहीं हो सकता। और उसके लिए तो ये इमोशन था भी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उसने तो फेस ही ऐसी रियलिटी जो है, उसके लिए तो वैसे भी बहुत दुखी भरी हुई रियलिटी थी, तो उसके लिए तो था कि वो तो वैसे भी रियलिटी से हेट करने लग गई थी कि इसके तो बाहर होना चाहिए पक्का, इसके अंदर है तो मेरे लिए तो वैसे भी काम का नहीं है और मैं मान नहीं सकती फिर। और ये सोचते हुए जब उसका ब्रेन इस मेंटल स्पेस में था, तो आपको थोड़ा गूज़बम्प आ सकते हैं, मुझे तो आए थे, पता नहीं आपका, कि उसको टकराया सिर्फ एक ही भगवान, और वो इंसान थे भगवान शिव। क्यों? क्योंकि हम लोग तो शिव जी को मंदिर में जाते हैं, देखते हैं, तो हमें लगता है कि शिव जी हैं, क्या दिक्कत है। उसके लिए वो बहुत अजीब चीज़ थी कि पूरी दुनिया में एक ही ऐसा डिवाइन बीइंग है जो, मतलब जिसकी पिक्चर है कि वो सो रहा है, मतलब वो मेडिटेशन कर रहा है। अब इंडिया में ना मेडिटेशन और ध्यान करना बहुत ज़्यादा अच्छा खासा हमारे कल्चर में घुला मिला है, तो हम उसको उस लेवल, उस मेंटल स्पेस से या उस डायरेक्शन से कभी सोच नहीं पाते। अगर आप सोच के देखो, कोई एलियन आए और उसको पता है कि भाई दुनिया, अर्थ की दुनिया कैसे चलती है, पावर, कंट्रोल, लड़ाई झगड़े, वेपन किसके पास तगड़े हैं, वही तगड़ा बंदा है, तो अगर कोई भगवान है या डिवाइन बीइंग है तो वो सो तो नहीं सकता ना, सो के वो क्या प्रूव कर सकता है एट द सेम टाइम। और उसने जो आगे बातें बोली वो और ज़्यादा सरप्राइजिंग थी। उसने बोला कि मुझे जो महादेव हैं, भगवान शिव है ना, वो मुझे ऐसे नहीं लगते जैसे आप लोग शायद सोचते हो, मतलब कि मेडिटेशन कर रहे हैं। मेरे को वो ऐसे लगते हैं कि उनकी जो वो बॉडी है ना, उसको वो छोड़ के जा चुके हैं उस वर्ल्ड में जिसमें ऑब्वियसली ये कॉन्शियस और ये रियलिटी नहीं हो सकती। तो जैसा हमें लगता है कि मेडिटेशन इज़ अ टफ टास्क, मुश्किल टास्क है, ध्यान से बैठना पड़ेगा, कॉन्शियस होना, उनके लिए वो डिफिकल्ट नहीं है, उनके लिए वो नेचुरल स्टेट है, क्योंकि वो इस कॉन्शियस वर्ल्ड के पार्ट नहीं है। और वो जब मेडिटेशन कर रहे होते हैं या कर रहे होंगे, या जिस भी ह्यूमन ने उनको इस तरह मेडिटेशन करते हुए देखा, फिर उनकी मूर्तियां बनाई या उनको विजुअलाइज किया उस तरीके से, उसने एक्चुअली ये देखा कि भगवान शिव जो है वो अपने, उनका जो भी डिवाइन वर्ल्ड है वो इस वर्ल्ड से दूर है, और उसको जाने का तरीका जो है वो इस कॉन्शियस ब्रेन को ऑफ करने का है। फॉर हिम इट इज़ नॉट मेडिटेशन, इट इज़ हिज नेचुरल स्टेट टू गो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। उसने मुझे इतना ही बताया। उसके बाद जो मेरे को चीज़ें दिखाई दी, जैसे मैं मंडी गया था एक बार, ठीक है, वहाँ आप अगर कभी नोटिस करोगे, वहाँ जो नंदी है ना, नंदी, तो ज़्यादातर टेम्पल्स में इंडिया में क्या होता है, नंदी जो है वो बैठे होते हैं, ठीक है, शिव टेम्पल्स में वहाँ खड़े होते हैं। तो मैंने जब उसको जानने की कोशिश करी तो पता चला कि मंडी में जो है ना, वो शिव भगवान ने आंखें खोली थी, तो नंदी हमेशा तैयार रहते हैं कि कब भगवान दोबारा आएंगे, तो इसके लिए वो पहले से ही खड़े रहते हैं। मतलब ये चीज़ डायरेक्टली इस बात से रिलेट कर रही है कि इफ़ यू हैव टू कम इनटू द ह्यूमन एग्जिस्टेंस, तो आपको इस कॉन्शियस वर्ल्ड में आना पड़ेगा, अदरवाइज यू गो इनटू सम काइंड ऑफ मेडिटेशन स्टेट। अब आप सोचोगी, और मेरे लिए सच में, हालांकि चलो मैं तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा और भी सोचता हूँ, कभी और बताऊँगा आपको, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सिर्फ इतनी सी बात को भी मुझे कोई बता देना, तो मैं भगवान शिव का भक्त बन के और भगवान शिव के बारे में सोचते हुए, अपना फेथ रखते हुए, बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर करके आराम से अपना फेथ जो है उसको फॉलो कर सकता हूँ। बाकी चीज़ें, कौन नॉनवेज खाता है, कौन नहीं खाता है, क्या पहनना है, भाई ये सब तुम खुद एक्सप्लोर कर लो ना। और यही तो लाइफ है ना, तुम्हें खुद को एक्सप्लोर करो, द आर्ट ऑफ लिविंग, कुछ तुम भी तो करो। सारा कुछ तुम्हें लिख के मिल जाएगा तो स्कूल थोड़ी चल रहा है कि प्रिंसिपल साहब लिख के दे देंगे सारी बुक्स को। खैर कंक्लूसिवली ना, उस टाइम
बड़ी अजीब सी फ़नी चीज़ थी कि मेरे दिमाग में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ओवरलोड होना शुरू हो गई कि मैं उस महिला को बताऊं जो जर्मन थी कि भाई शिव जी जो है वो जब गुस्सा होते हैं तो तांडव करते हैं। हाउ डू यू कनेक्ट दैट पर्टिकुलर थिंग इन दिस रियलिटी। मतलब आप सोचो ना यार कि इन सारी चीज़ों को समझने में आपका कितना दिमाग खुलेगा, आपको कितना अच्छा फील होगा। मतलब आप खुद समझने की कोशिश करो ना कि शिव जी जो है वो गुस्सा होते हैं तो तांडव क्यों करते हैं। और जब मैं ये कह रहा हूँ तो ये नहीं कि आपने किसी किताब में पढ़ लिया, आप खुद फील करने की कोशिश करो कि क्यों करते होंगे। जो उस लेडी को आंसर दिखा था वो कॉन्शियस और मेडिटेशन का, वो आपको दिखना चाहिए। खैर कंक्लूसिवली आपका फेथ इतना कमज़ोर मत रखो कि कोई ऐरा गैरा वीडियो बनाए और वो सिर्फ अपनी एंगेजमेंट के लिए वीडियो बनाए और आप उसके बनाने की वजह से अपने फेथ को क्वेश्चन करने लग जाओ या आप थोड़ा सा ऑफेंड हो जाओ। इग्नोर करो, आगे बढ़ो। आपका फेथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, हज़ारों सालों से हिंदुइज्म या सनातन चला आ रहा है, उसकी सोच चली आ रही है। जिसको एक्सेप्ट करना है करे, ना करना है नहीं करना है ना करे, क्या ही फ़र्क पड़ता है।